पहली प्रतिक्रिया है कि हमने पहले देखी थी कश्मीर फाइल। जी। अभी इस पिक्चर को जो केरला फाइल मूवी को देख करके ऐसा लग रहा बस डंडा मिल जाए और घुस जाए उनके घर में घुस जाएं जिन्होंने हमारी बच्चियों के साथ इतना गलत करा है। और मैं कह रहा हूँ इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं से, अगर मेरी बात तुम्हें हो भैया, हमें कोई ना हमारे किसी के माँ ने दूध नहीं पाना, हमें उंगली भी लगा जाए, उंगली दिखा भी जाए, हम हर चीज़ से मजबूत हैं, लठ से भी और हर चीज़ से भी, हर चीज़ समझ रहे हैं भाई। सुनो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम केवल तुम्हारे लिए चिल्ला रहे हैं। सोशल मीडिया एक बहाना है, केवल हिंदुओं को बचाना है और समझाना है और जगाना है। द कश्मीर फाइल्स के बाद एक मूवी आई है और यह मूवी लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, द केरला स्टोरी। इसे देखने के बाद लोगों में तरह तरह की जो चर्चाएं हैं फिर से गर्म हो रही है। ये कहा जा रहा है कि द केरला स्टोरी ने सामने कई तथ्यों को लाया है, कई उन तमाम सत्य को सामने लाया है जिसको लेकर के तरह तरह की चर्चाएं होती थी। केरला स्टोरी देखने के बाद विजय हिंदू शेर जो कट्टर हिंदूवादी सोच रखते हैं, ये क्या सोचते हैं, इसको लेकर के हम इनसे बातचीत करेंगे। द केरला स्टोरी मूवी देखने के बाद सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या रहेगा आपका? सबसे पहली प्रतिक्रिया है कि हमने पहले देखी थी कश्मीर फाइल। जी। अभी इस पिक्चर को जो केरला फाइल मूवी को देख करके ऐसा लग रहा बस डंडा मिल जाए और घुस जाए उनके घर में घुस जाएं जिन्होंने हमारी बच्चियों के साथ इतना गलत करा है। और मैं कह रहा हूँ इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं से, अगर मेरी बात तुम्हें हो भैया, हमें कोई ना हमारे किसी के माँ ने दूध नहीं पाना, हमें उंगली भी लगा जाए, उंगली दिखा भी जाए, हम हर चीज़ से मजबूत हैं, लठ से भी और हर चीज़ से भी, हर चीज़ समझ रहे हैं भाई। सुनो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम केवल तुम्हारे लिए चिल्ला रहे हैं। सोशल मीडिया एक बहाना है, केवल हिंदुओं को बचाना है और समझाना है और जगाना है। अगर समझ आए तो शेयर कर देना वीडियो भैया, कमेंट में गाली लिखनी हो तो गाली लिख दियो, अगर कुछ कहना हो ना अच्छी बात, अगर मेरे पक्ष में और हिंदुस्तान के पक्ष में और देश के 100 करोड़ हिंदुओं के पक्ष में, तो भैया बोल दियो हाँ जा रहा हूँ पिक्चर देखने और ये मूवी देख आइयो। अगर तुम्हें ऐसा लगे कि हम बकवास कर रहे हैं, डंडा ढूंढ के घुस जाओगे उनके घर में। कौन है ये लोग जो हमारी बहन बेटियों का इस तरीके से एक एक बच्चियों के साथ 100 इस्लामिक जिहादी, कहने में थोड़ा सा वैसा लग रहा है, 100 इस्लामिक जिहादी, समझते हो रेप बलात्कार वो करा इन्होंने। और हम तो ये समझ रहे थे कि लव जिहाद केवल लव जिहाद ही है, ये तो लव आतंकवाद है हमारे देश में, जिहाद आतंकवाद है। इसमें तो सोच रहे थे हम इस देश के यही लग रहे हैं जिहादी, अरे जिहादन भी है, लव आतंकवाद में जिहादन भी लगी हुई है कि हमारी बच्चियों को, हिंदू बच्चियों को कान पकड़ करके समझा लो अपने घर में अपनी बच्चियों को कि किसी भी मुसलमान लड़की के साथ में उसके घर में जा कर के ना पानी पिए ना खाना खाए। पानी पियोगे खाना खाओगे तो हलाल करके खिलाएंगे और बिठाएंगे और फिर तुम्हें बोलेंगे देखो हमारा इस्लाम कितना अच्छा है। और तुम्हारे भगवान, हमारे आराध्य शिव शंकर जी अपनी माता को, उसको, अपनी बीवी को नहीं बचा पाए, इस तरीके का दिखाया इन लोगों ने, ऐसे शब्दों को यूज़ करते हैं। और ये कोई, भाई साहब इसको पिक्चर तो बोलना पहली बात बंद कर दो, ये कोई पिक्चर नहीं है, ये सच पे आधारित पिक्चर है जिसको 5% ही दिखाया जा रहा है। 100% दिखा देंगे तो पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में नरसंहार हो जाएगा और भारत के अंदर सबसे पहले होगा। 5% सच्चाई देखने के बाद ही इतना आग बोला हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हाथ जोड़ के निवेदन है भैया, कन्यादान करने जाते हो मत करना कन्यादान। हर 11, 1, 2 बच्चियों को ना ये पिक्चर दिखा दो, तुम्हारी बच्ची वैसे ही बच जाएगी किसी जिहादी से। और ये वो बच्चियाँ जब निकलेगी ना पिक्चर देख करके, वो बच्चियाँ, वो तुम्हारी बच्चियाँ नहीं रहेगी, फिर वो असली सनातनी बच्चियाँ बन जाएगी, कट्टर बच्चियाँ बन जाएगी कि अगर किसी जिहादी ने अगर बगल से भी निकल गया ना तो उसे वहीं भस्म कर देगी हमारी बच्चियाँ, वहीं ज़मीन में गाड़ देगी हमारी बच्चियाँ। ये कन्यादान करके महादान करते हो ना, इस पिक्चर को दिखा करके महादान कर देना, बहुत बड़ा पुण्य का काम है। और मैं तो भैया 51 बच्चों को जाकर दिखाऊंगा, और 51 बच्चे उनको नहीं दिखाऊंगा भैया एप्पल फ़ोन वाली, गाड़ी वाली, बंगले वाली, घर वाला ना, जहाँ पर गरीब बच्चियाँ, जहाँ पर जो जा नहीं पाती है भाई, मैं उन गरीब बच्चों, कमज़ोर बच्चों को जाकर के दिखाऊंगा और हाथ जोड़ करके पैर पकड़ के उनके माताजी पिताजी को भी दिखा दूंगा कि देखो। और भैया वो जा कर के फिर वो बताएंगी कि मुस्लिम बच्चियां भी इस तरीके का काम करती हैं, मुस्लिम लड़कियां भी काम करती हैं। भाई साहब ये इस्लामिक जिहाद नहीं, इस्लामिक आतंकवाद बोलो इसको, इस्लामिक आतंकवाद। केवल इस देश को हम लोग सोच रहे थे कि यार गजवाए हिंद करने का एक ही तरीका है, बच्चे पैदा करो। वो बच्चे तो पैदा कर ही रहे हैं और हमारी बच्चियों को भी कम कर रहे हैं। हिंदू 2 बच्चे करेगा, एक को तो मार देंगे और एक बेटी को उसको फंसा के ले जाएंगे,
ख़त्म होगी ना कहानी भाई साहब। नैरेटिव समझो, नैरेटिव एक फ्रेम होता है ना, जैसे किसी का फ़ोटो का फ्रेम होता है, ऐसे फ्रेम बना करके तुम्हें घेरा जा रहा है इस देश के अंदर हिंदुओं। नहीं तो फिर मूवी से बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, सोशल मीडिया से बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। मुझे नहीं लगता इससे बड़ा कोई भी भारत में प्लेटफॉर्म है। इन 3 चीज़ से ही इस देश की बच्चियों को, इस देश के हिंदुओं को बचा सकते हैं मेरे भाई। इस दुनिया में कहीं पर भी अब जगह नहीं बची है हिंदुओं के लिए भाई। 57-58 कंट्री इस्लामिक बन चुकी है, पूरी दुनिया में एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। आपने मूवी देखा है, क्या लगा? ये एक स्टोरी है, फिल्म है, या फिर एक सच्चाई पर आधारित घटना है? ये हजारों लाखों बहनों के ऊपर जो, और जिन परिवारों पे ये अत्याचार हुआ है ना, जो बच्चियां, ऐसा नहीं है जी, आज भी बच्चियां उन्हीं कंट्रियों में अभी भी पड़ी हुई हैं। 7 कंट्रियों के लिखत में हैं, 7 कंट्रियों से जो बच्चियां वहाँ पर पहुँची हुई हैं, उन आतंकवादियों के बीच में पहुँची हुई हैं, जो वहाँ की सरकारों ने जिन बच्चों को अपने अंडर में करके अब उनको जो जेलों में रखा हुआ है, वहाँ की सरकारें भी डर रही हैं इनको छोड़ने में, क्योंकि ये 1-1, 2-2, 3-3 साल इन आतंकवादी ISIS के संगठन वालों के साथ रही है, क्योंकि इनको भी ट्रैप पता है, कहीं ये भी आतंकवादी ना बन जाएं, कहीं ये भी कहीं बॉम्ब बन करके, मानव बॉम्ब बन करके फट ना जाएं। तो इस बच्चों को वहाँ रखा गया। कुछ भारत में बच्चियाँ आई भी हैं हमारी, 7 स्टेटों को लिखत में दिया है तुम्हारी बच्चियाँ हमारे यहाँ पर है। ये उसके आधार पे ये पिक्चर बनाई गई है। ये पिक्चर कोई फेक झूठ नहीं है। और हमारे देश के मौलाना मौलवियों को सब कुछ पता था कि हमारे देश में कैसा भी चल रहा है, लेकिन हमारे देश में कैसी पार्टियाँ थी ना, जो पार्टियाँ 70-75 साल राज करके चले गई हैं, उन्होंने हमारे तक वो बात पहुँचने नहीं दी है भाई साहब। क्या लगता है, जिस तरह से आपने कहा कि ये मूवी सच्चाई पर आधारित है, कांग्रेस एक तरह से कह रही थी कि इसे प्रतिबंध लगाया जाए और इस पर सवाल खड़ा कर रही थी। अभी कर्नाटक में चुनाव होना है और अगर देखा जाए तो यह मूवी को भी कहीं ना कहीं एक तरह से जोड़ा जा रहा है। अब चुनाव में क्या इस मूवी के आने के बाद परिवर्तन दिखेगा? 10 मई को चुनाव होना है। उधर बजरंग दल पर प्रतिबंध की बात कह दी गई है। मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने कह दिया है बजरंग दल को PFI की तरह बैन कर देना चाहिए। तो अब ये मूवी आया है, दूसरी तरफ कांग्रेस ने बजरंग दल को बैन करने की बात कही है। तो क्या लगता है, दोनों को चुनाव पर असर छोड़ा जाए? दोबारा वहीं आऊँगा पीछे। अच्छा अंग्रेज़ों को भगाया जी, फिर अंग्रेज़ों की औलादों को राज भी करवाया। ठीक है, वो पार्टी नहीं है, केवल गैंग है, गैंग। उस गैंग को यहाँ राज भी करवाया, जो इस देश को इस्लामिक और गजबा इन करना चाहती थी। उसको PFI गर्दन काट तैयार करती है। PFI के कॉन्टैक्ट ISIS से निकलते हैं, PFI के कॉन्टैक्ट मदरसों से निकलते हैं, मदरसों को फंडिंग कर रहे हैं। वो फंडिंग पढ़ाने के लिए, खिलाने के लिए, IAS IPS अधिकारी बनाने के लिए नहीं, केवल कट्टरपंथी पढ़ाने के लिए फंडिंग कर रहे हैं। विदेशों से PFI को फंडिंग आ रही है, इस्लामिक कंट्रियों से। केवल इस देश के अंदर केवल इस्लामिक जिहाद फिसाओ, जिहाद बुलाओ। यार बजरंग दल ने क्या कर दिया? बजरंग दल तो हिंदुओं की बच्ची की सेफ्टी करती है, मुसलमानों की बच्ची की सेफ्टी करती है। मैं कह रहा हूँ जा करके देख लो चौकी थानों में, मैं कह रहा हूँ चौकी थानों में जाकर के रिकॉर्ड चेक कर लो कि कितनी मुसलमानों की बच्चियों को हमारे भारत के अंदर बजरंग दल ने बचाया है। कि बच्चों तुम गलत जा रहे हो, समझाते बजरंग दल है, सवा भी करती है गली को। कोई बजरंग दल कोई ऐसे कोई गुस्ताखे नबी की कोई नारे तकवीर, ये सब कोई नारे लगा रही है, गर्दन काटेंगे, ये करेंगे, ये सब नारे लगा रही है। बजरंग दल भंडारे भी करवाए, बजरंग दल पैसा जोड़ करके कैंसर वालों के इलाज भी करवाए। बजरंग दल गरीब माता बूढ़ी जो रोडों पे रहती हैं, रात को सो रही हैं, उनको जाके कंबल भी उड़ाए। बजरंग दल के कार्यकर्ता उनको घर भी लेकर के आए। बजरंग दल के कार्यकर्ता गौ माता, भाई साहब गौ माता को समझते हो? जो ये मुसलमान कहते हैं पहले हम दूध पीते फिर काट के खा जाते हैं, अपनी माँ को भी खा जाओगे क्या तुम लोग? उन गौ माता की बजरंग दल रक्षा भी कर रहा है। भारत के अंदर 27 लाख गौ माता को केवल इन मुसलमानों से बचाया गया है, जो तस्करी करते हैं केवल गौ माता की। 27 लाख ऑन रिकॉर्ड। जो वहाँ पे असर पड़ेगा इसका? चुनाव प्रधानमंत्री मोदी ने भी सीधे तौर पर अपने चुनावी सभा में कहा बजरंग बली की जाए, बजरंग बली की जाए, बजरंग बली की जाए। यानी ये इशारा था बजरंग दल को आप प्रतिबंध नहीं कर सकते। अरे बजरंग दल इनके बाप में दम है, इनके बाप में दम है, पहले नहीं कर पाई है। ये 60-70 साल से लगे बजरंग दल को बैन करने में हैं। ये किसी पे भी सवाल उठा दे, मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। अरे इनसे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इन्होंने केवल इस देश के 100 करोड़ हिंदू जो बजरंगी हैं, भाई हिंदू तो बजरंगी, आप भी बजरंगी हो, बजरंगी का मतलब ही बजरंग दल है। तो इस देश के 100 करोड़ हिंदू इनको वोट डालेंगे। और अब भी अगर इनको कोई वोट डाले ना तो जाली टोपी लगा लेना भैया तुम लोग, फिर तो तुम्हारे DNA में ही मेरे को गड़बड़ लग रही है। फिर तो रात को ना कोई अब्दुल चाचा आया होगा खटिया पे। अगर हिंदू होकर के अगर भाई वोट डालते हो तो भाई मैं तो साफ कहता हूँ, रात को खटिया पे ना कोई अब्दुल चाचा आया होगा, पता कर लेना अपनी माँ से। जो बंदा तुम्हें शोभा यात्रा नहीं निकलवाने दे रहा, जो बंदा तुम्हें जागरणों में परमिशन, जहाँ जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है जागरण की परमिशन लेनी पड़ रही है,
जो तुम्हें धार्मिक काम करने नहीं दे रहा। बंगाल के अंदर देख लो यार क्या बुलाहट कर रहा हो, टीएमसी पीएमसी वाले, वो ममता बनर्जी, वो पता नहीं क्या घाघरा पागरा सा उठा करके डोलते फिरे, क्या करती कर्नाटक है? में असर पड़ेगा इसका। बहुत कसर, मैं कह रहा हूँ सुपड़ा साफ है। और राजस्थान में भी बोल रहे हैं, राजस्थान के हिंदू इतने भी हिंदू पागल नहीं है। अरे मैं कह रहा हूँ कांग्रेस को अगर तुम ऐसे जिताते रहोगे तो मैं तुम्हें हालत बताता हूँ आगे। फिर कांग्रेस बोलेगी घंटी मत बजाया करो, सुबह बस पंडित जी एक ही बार बजाएंगे, अगर दो बार बजाई तो एफआईआर दर्ज हो जाएगी। अगर तुमने ज़्यादा एक अगरबत्ती की जगह 2 अगरबत्ती किसी मंदिर में जला दी तो ये पोल्यूशन का कोई एक्ट होता है ना, वो लग जाएगा तुम्हारे पे। भाई साहब दिया भी जलाने की परमिशन हफ्ते में एक ही बार दिया जलाना, शुक्रवार वाले दिन दिया जलाना या मंगलवार वाले दिन एक ही दिया जलाना, उसके लिए भी कमेटी बना देगी, तुम्हारे घर घर आकर के चेक करेंगे दिए ये लोग। कांग्रेस केवल ऑफ केवल किसकी पार्टी, आप समझ जाओ। कांग्रेस कोई पार्टी नहीं, कांग्रेस एक गैंग है, गैंग की तरह काम कर रही है। इस देश का हिंदू भाई साहब इस देश की हित की बात करता है। इस देश का जो असली मुसलमान है, असली जो कहता है मैं देशभक्त हूँ, वो भी इस देश की बात करता है। लेकिन ये जो कांग्रेस है ना, असली मुसलमान और नकली मुसलमान में क्या अंतर है? भाई साहब जो कह रहे हैं कि भाई जो बाबर का और हुमायूं का और मुग़लों का तुम ये ख़त्म नहीं कर पाओगे, ये जो तुम्हारी जो सनसनत खड़ी हुई है, ये जैसे जो इन्होंने पता नहीं कौन से किले बनाए, इनसे कुछ नहीं बना। कोई किला राजा का बना हुआ है, राजा का किला बाहर से तोड़ा, आर्किटेक्चर से वो बुलाए, वो कारीगर इन्होंने, ठीक है, जिसे ये कहते थे सोल्जर पोल्जर पता नहीं क्या कहते, वहाँ से बुलाए और बाहर से आर्किटेक्ट हो गया, ऊपर की चोटी होगी, केवल इस्लामिक कर दी। इनसे भारत के अंदर कुछ नहीं बना। हमारे देखो ना कुतुब मीनार, देखो कितने मंदिर तोड़ करके कुतुब मीनार बना रखा है यार। हर मस्जिद के अंदर हमारी मंदिर है। मैं तो जो सजदा कर रहे हैं, जो कहते हैं ना सजदा कर रहे हैं, तो हम तो ये मन अब ये मन बना के बैठ के चल ठीक है यार, हमारे भगवानों के आगे। तो ज्ञान बाबरी में कितने समय से हमारे आराध्य भोले शंकर जी में मत्था टेक रहे थे, समझो ना। कहाँ फिर बाबा ने भेजा ना एक दिन। हमारे मोदी जी देखो सुनो, हमारे मोदी जी पहली बात कोई बयान ऐसा नहीं देते कि मैं इस देश की 100 करोड़ हिंदू की बात। मोदी जी केवल बोलते इस देश के 130 करोड़ लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, 130 करोड़ लोग। मोदी जी सबके हित में काम करते, सबके हित की बात करते। लेकिन एक बार मोदी जी ने बोला था मुझे गंगा माँ बुला रही है, तो जा कर के सरकार बना ली। फिर बोला मुझे बाबा बुला रहे हैं, तो ये मौलाना मौलवी समझ ही नहीं पाए, तो विश्वनाथ जी बुला रहे थे, उन्हें ज्ञान बाबरी महाराज जी बुला रहे थे, तो वहाँ पर देखो ना ज्ञान बाबरी निकले। अब मुझे लग रहा है कि योगी जी को ना यहाँ कहीं मथुरा ना बुला ले। बजरंगबली को याद कर रहे हैं कर्नाटक में चुनाव में, तो क्या लग रहा है? सब याद कर, अच्छा लगता है। और जब मुस्लिम समाज भी आकर के मोदी जी के फेवर में बोलता, बहुत अच्छा लगता है। उन मुस्लिम समाज का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जैसे जो मुस्लिम समाज की जो छोटी छोटी आज 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल की बच्चियाँ हो जाती हैं, फिर शादियाँ करते हैं। मोदी जी ने तुम्हारी बच्ची के ऊपर इतना एहसान करा है, तुम्हारे ऊपर इतना एहसान करा है कि तुम्हें वो तलाक के जो डंडे कील वाले 3 बार पड़ते हैं वो ख़त्म करवाया है। और जो तुम्हारी बच्चियों के संग 3-3 शादी करके 3-3 आदमी सोते थे, मतलब एक आदमी 3-3 औरतों के पास सोता था, एक तो तुम्हें उस चीज़ से बचाया है। तो यार मोदी जी का धन्यवाद इनको हाथ जोड़ के करना चाहिए, अगर असली मुसलमान है तो।